हरिओम आत्मी भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय माँ सरस्वती। आज का प्रसंग है हम उस भगवत सत्ता के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। गोस्वामी जी ने उन चौपाइयों से स्पष्ट किया है। जो हमारा जो स्वास्थ्य का अकुत भंडार है उसका प्रमुख गुण है देना। देना देना। हमारा भगवान कभी बीमार नहीं पड़ते क्योंकि उनमें देने की अनूठा गुण है। दूसरी ओर हम उनके अंश होते हुए बीमार क्यों पड़ते हैं, रोगग्रस्त क्यों रहते हैं? इसका उत्तर है हम देने के स्थान पर बटोरने का काम करते हैं। हम लेते ही जाते हैं, देने का नाम नहीं लेते। परिग्रह से परिताप का उदय होता है। लोग ये समझते नहीं। जब तक यह कटु सत्य हमारी बुद्धि में नहीं उतरेगा हम कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे, रोगों से घिरे रहेंगे। यह शाश्वत सत्य है। संत और शास्त्र कहते हैं देना और पाना सृष्टि का नियम है। इस अकाट सिद्धांत की हम अवहेलना नहीं कर सकते। यदि हम देने के नियम का अवमानना करेंगे तो प्राप्ति का मार्ग अपने आप अवरुद्ध हो जाएगा। आज हमें वही मिल रहा है जो विगत जीवन में विगत काल में हमने दिया है। बिना दिए हुए कुछ भी नहीं मिलता। प्रकृति में क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत चलता है। यहाँ सब हिसाब से चलता है, बेहिसाब से कुछ भी नहीं चलता। संत कुटस्थानंद जी का कहना है कि यहाँ पाई पाई का हिसाब है, राई राई का हिसाब है। अगर तुम संसार के आंखों में धूल झोंकोगे तो भगवान की आंखों में नहीं झोंक पाओगे। हमारी स्वार्थपरता हमारे प्रथम प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर देता है। देकर पाना शाश्वत नियम है। देने से पाने का मार्ग खुलता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि देना पाने के लिए स्थान खाली करता है। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव जी श्री राम जी से कहते हैं कि लोग अनेक रोगों और प्रियजनों के वियोग से दुखी हैं। यह आपके चरणों के निरादर का फल है। बहुरोग वियोग लोग हुए भवद्रंग निरादर के फल। यहाँ भवद्रंग निरादर शब्द का प्रयोग हुआ है जो कठोरता का प्रतीक है। हमें विचार करना चाहिए कि प्रकृति के नियम कठोर है। प्रकृति के दो नियम हैं, आदान प्रदान और क्रिया प्रतिक्रिया। इन दोनों नियमों का पालन न करना भगवान के चरणों का निरादर कहलाता है और यही पाप है। अतः परिग्रह से रोग अथवा दुख का आना स्वाभाविक है। इसलिए श्री रामचरितमानस में काकभूषण जी कहते हैं, करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। पाप शब्द दो अक्षर से बना है, प और अप। प का अर्थ होता है पालन करना, अप का अर्थ होता है दूर, अर्थात पालन कर्ता भगवान से दूर होना पाप कहलाता है। रुज शब्द का अर्थ होता है रोग। जो रोगी है वह पापी है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के नियम को पालन जो नहीं करता है उसे पाप लगता है। इस कारण से वह रोग में जीवन जीता है। महापुरुषों का कथन है कि भगवान स्वास्थ्य के अखंड स्रोत हैं। देने से भगवान प्रसन्न होते हैं जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। जो जीवन में केवल पाना ही पाना चाहता है भगवान उसे दंड देते हैं, उसे कष्ट भोगना पड़ता है। दान के लिए जब पैसा नहीं रहता है, संत महात्माओं धर्मात्माओं मंदिरों के लिए पैसा जिसके पास नहीं रहता है वो कष्ट पाकर पैसा डॉक्टर को देता है। जो धन का संचय करता है वितरण नहीं करता वह हृदय रोग से पीड़ित होता है। आज जितने भी हृदय रोगी हैं आप देखे हुए करोड़पति धनपति हैं वही ज़्यादा हृदय रोगी होते हैं, वही कैंसर के रोगी होते हैं, वही बड़े बड़े बुरे रोगों के होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ संचय संचय ही नियम है। वो हतंग सतंग करके ब्लैक मनी संग्रह करते हैं जो रोग में फूट पड़ता है और डॉक्टरों को भरते हैं। इसलिए पाप ही स्वास्थ्य पर प्रभाव देता है। यह कोई नई विचारधारा नहीं है। जीवन के इस रहस्य का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने जाना था। हमारे पूर्वज अपनी आय का
एक अंश देव सत्ता को लगाते थे। प्रतिदिन वे कुछ न कुछ दान दिया करते थे। हरि ओम तत्सत।